पर विचार करेंगे, चाहे हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का। उसका दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहते हैं, और सेकेंड पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट, ये चीज आपको मैं शेयर किया हुआ था अभी हाल फिलहाल में, वही चीज। तो सब्जेक्ट कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है, तो थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सब्जेक्ट आपका डूअर होता है। क्या होता है, डूअर होता है। डूअर मीन्स क्या होता है, करने वाला, करने वाला, या उसको कर्ता भी कह सकते हैं, करने वाला या कर्ता कह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन बात आती है अब डूअर किसमें होगा, जिसने किसमें किसी सेंटेंस में कार्य का बोध होगा उसी में ना डूअर होगा, है ना। जिसमें किसी कार्य का बोध होगा उसमें डूअर होगा, जिसमें कार्य का बोध नहीं होगा उसमें डूअर नहीं होगा। ठीक है, तो मानकर चलिए कि आप बोल रहे हैं, है ना, और मेरा भाई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, मेरा भाई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, तो इसमें करने वाला कौन है जी, सिर्फ मेरा है या मेरा भाई है? सर भाई है। मेरा भाई, उसको पूरा लेकर बोलेंगे मेरा भाई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, तो मेरा भाई करने वाला कौन है, मेरा भाई, है ना। ठीक है, वह सही से नहीं पढ़ता है, वह सही से नहीं पढ़ता है, तो इसमें पढ़ने का काम कौन करता है जी, वह करता है ना। तो यहाँ पे जो करने वाला काम को करने वाला होता है, करने वाला जो काम को करने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, डूअर होता है, अर्थात सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन हर वाक्य में आपका सब्जेक्ट, हर वाक्य में काम का बोध नहीं होता है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑफ विच वी टॉक या ऑफ विच वी स्पीक। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं या बात करते हैं। ऐसे कर सकते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग टू स्पीक अबाउट। मानकर चलिए आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो आपको कोई मेन वर्ड चाहिए होता है ना सेंटेंस बोलने के लिए, कोई मेन वर्ड चाहिए होता है, हेड वर्ड चाहिए होता है, जिसकी मदद से उसके बारे में आप जानकारी देते हैं। तो जो जिसके बारे में आप जानकारी देते हैं, जो हेड वर्ड का इस्तेमाल करके फिर उसके बारे में और जानकारी, फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है। अर्थात हम लोग कोई नाम लेते हैं, कोई व्यक्ति का नाम या कोई वस्तु का नाम लेते हैं, है ना, उसके बारे में बोलने के लिए वो सब्जेक्ट हो जाता है। सपोज कर लीजिए कह रहे हैं, है ना, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत तेज हो, तो इसमें हम किसका नाम लिए हैं जी, किस कोई व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए वर्ड इस्तेमाल किए हैं, तुम इस्तेमाल किए हुए, तो तुम क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तुम बहुत तेज हो, क्या बोल रहे हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे आप यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। करने वाला का एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि यस वर्क दिस, उसने इसे किया है, उसने इस काम को किया है। तो किसने इस काम को किया है जी, किसने इस काम को किया है, तो उसने इस काम को किया है, ही सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसमें काम का बोध हो रहा है तो आसानी से पहचान सकते हैं। जनरली अगर जिसमें एक्शन का बोध होता है, तो उसमें सब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान होता है ना। जैसे कि कौन या किसने लगाकर सवाल करेंगे ना, किसने लगाकर सवाल करेंगे तो आपका आसानी से सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे, है ना, कोई रो रहा है तो पूछेंगे ना कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, कोई रो रहा है ना। सोहन का भाई रोहन रो रहा है, कौन रो रहा है, तो सोहन का भाई रोहन रो रहा है, सोहन का भाई रोहन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो काम करने वाला होता है, एक्शन का बोध होता है, उसमें कौन या किसने लगाकर सवाल करेंगे, आसानी से आपको रिप्लाई में क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाता है। उस कंडीशन में आपको बहुत आसानी से सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है ना। बाकी जो सब्जेक्ट होता है, किसी न किसी हेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, आसानी से आप पहचान सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पहचानने में सब्जेक्ट। बात आती है बड़ा सब्जेक्ट जब होता है, पहचानने में दिक्कत होती है, उस कंडीशन में दिक्कत होता है। और जनरली सब्जेक्ट बड़ा होता है तो वो का के की से जुड़कर बड़ा होगा, का के की से जुड़कर बड़ा होता है ना। या उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा रहता है, या उस एडजेक्टिव से पहले कभी एडवर्ब भी लगा रहता है ना। कोई एडजेक्टिव लगा रहता है, उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी लगा रहता है। ठीक है ना, एडवर्ब भी लगा रहता है। तो इस वजह से मतलब आपका सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। जैसे बोल रहे हैं, है ना,
तुम्हारा भाई, ठीक है, सिर्फ बोल रहे हैं भाई खेल रहा है, तो भाई खेल रहा है नहीं, एग्जैक्ट नहीं मालूम चल रहा है ना, भाई खेल रहा है, कौन भाई खेल रहा है, किसका भाई खेल रहा है नहीं मालूम चल रहा है। अब कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई खेल रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा भाई खेल रहा है, तो योर ब्रदर इज प्लेइंग बोल रहे हैं, कौन खेल रहा है, तुम्हारा भाई खेल रहा है। अब फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा छोटा भाई खेल रहा है, अब तुम्हारा छोटा और थोड़ा सा बड़ा हो गया, सिर्फ पहले बोले थे भाई खेल रहा है, फिर बोले कि तुम्हारा भाई खेल रहा है, अब फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा छोटा भाई खेल रहा है ना, तुम्हारा छोटा भाई खेल रहा है, तो अब क्या बोल रहे हैं, योर यंगर ब्रदर इज प्लेइंग, ठीक है। फिर कह रहे हैं तुम्हारा सबसे छोटा भाई खेल रहा है, तो योर यंगेस्ट ब्रदर इज प्लेइंग। फिर आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, कह रहे हैं मोहन के दोस्त का छोटा भाई खेल रहा है, और बड़ा हो गया, काके की से जुड़ गया, मोहन के दोस्त का छोटा भाई खेल रहा है, तो अब टोटल मिलाकर 9 आपका सब्जेक्ट हो रहा है। मेन सब्जेक्ट तो भाई खेल रहा है, लेकिन वो क्या हो गया, पूरा जानकारी के साथ आया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। मोहन के दोस्त का छोटा भाई, तो इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आपका बड़ा हो सकता है, छोटा भी रहेगा, जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड का आपका सब्जेक्ट होगा, एक से ज्यादा वर्ड का भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। आई थिंक सब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा कुछ हद तक, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं तुम्हारा भाई खेल रहा है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा भाई, है ना, और तुम्हारे भाई का छोटा लड़का वहां खेल रहा है, ठीक है, तुम्हारे भाई का छोटा लड़का वहां खेल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा, कौन सब्जेक्ट होगा बताइए, तो आप लोग पहचान कीजिए, तो ये नीचे वाला सेंटेंस में तुम्हारे भाई का छो- बोलिए अनुजा, कौन सब्जेक्ट होगा बताइए तो। राजकुमार आप बतलाइए। आवाज नहीं आ रही है अनुजा। सर तुम्हारा भाई होगा। तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा भाई हाँ, तुम्हारा भाई खेल रहा है, ये सब्जेक्ट होगा, और ये क्या हो गया, तो ये क्या है जी, हाँ? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा तुम्हारा भाई का छोटा लड़का, है ना, यहाँ पे सिर्फ लड़का नहीं है, छोटा लड़का, यानी कि एडजेक्टिव है, ये क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है एडजेक्टिव, यानी कि छोटा लड़का, है ना, तो छोटा का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे यंगर होगा, स्मॉल नहीं बोलेंगे, उम्र में छोटा बड़ा के लिए यंगर का प्रयोग किया जाता है, और एल्डर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यंगर मीन्स छोटा होता है, यंगर यानी कि छोटा, और एल्डर मीन्स बड़ा होता है, एल्डर मीन्स बड़ा, ठीक है ना, उम्र में बड़ा छोटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, है ना, तुम्हारे भाई का छोटा लड़का, जब बड़ा हो जाता है सब्जेक्ट नो, और का के किसी छुड़ा रहता है ना, तो ये लास्ट वाले को पहले लाया जाता है, और इसको बाद में लेकर जाया जाता है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं द यंगर ब्रदर, सॉरी सन है ना, ब्रदर बोल रहे हैं, सन ऑफ योर ब्रदर, यंगर सन, एक है कि ज्यादा है, एक है कि ज्यादा है, एक है। हाँ एक है ना, तो इज बोलेंगे यहाँ पे, खेल रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस में है, जैसे इज एम आर आई एन जी से बनेगा, तो यहाँ पे अब खेल रहा है के लिए क्या बोलेंगे, इज प्लेइंग, और भी यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, क्या बचा है, देयर, इज प्लेइंग देयर, ठीक है। तो द यंगर सन ऑफ योर ब्रदर इज प्लेइंग देयर, यहाँ पे ब्रदर नहीं खेल रहा है, यंगर सन खेल रहा है, ठीक है ना। तो कई लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, इसके हिसाब से मतलब भर देते हैं, और हम लोग काके की पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से उसमें जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। मैं अभी एक्चुअली बता दिया कि सब्जेक्ट आपका बड़ा हो सकता है, तो सब्जेक्ट आपका ऐसे ही बड़ा होता है ना। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको वाइप करने जा रहा हूँ। दिखा दूं, शुड आई वाइप? Yes, sir. You should wipe the board. ओके वेरी गुड।
तो सब्जेक्ट आपका क्या होता है, करने वाला होता है, जिसमें काम का बोध होता है। जिसमें काम का बोध नहीं होता है उसमें सब्जेक्ट आपका क्या होता है, तो जिसके बारे में आप बात करते हैं या कोई मेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। बात आती है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है, तो मान के चलिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस लिखे होते, उसको मिटा दिए, मिटाना नहीं चाहिए था। ठीक है, खैर दूसरा ले रहे हैं। चलिए मैं एक बहुत छोटा सा ले रहा हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो मैं हो गया और एक विद्यार्थी हूँ। जब सब्जेक्ट छोड़ देंगे ना तो बाकी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। बाकी आपका वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका प्रेडिकेट प्रेडिकेट हो जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन ही लिख दे रहा हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा मैं इंट्रोडक्शन लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पे और उसके हिसाब से समझा दे रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं मैं राहुल हूँ। ठीक है, मैं राहुल हूँ। मैं माझागढ़ माझा रहता हूँ। चलिए मैं माझा रहता हूँ। ठीक है, या मैं माझा का रहने वाला हूँ, ऐसे भी वो लिख सकते हैं, है ना। जहां तक मेरी शिक्षा की बात है, जहां तक मेरी शिक्षा की बात है, मैंने हाल ही में +2 किया है। मैंने हाल ही में +2 किया है और मैं बीएससी कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे लिखने में दिक्कत होता है, और मैं बीएससी कर रहा हूँ। ठीक है ना। मेरा शौक गेम खेलना है या पढ़ना है। मेरा शौक पढ़ना है तथा मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सब में सब्जेक्ट आपका आसान है। मैं, इसमें भी मैं है, मैं राहुल हूँ, इसमें सब्जेक्ट आपका मैं हो जाएगा, इसमें भी मैं हो जाएगा, मैं माझा रहता हूँ। जहां तक मेरी शिक्षा की बात, जहां तक तो छोड़ दीजिए, मेरी शिक्षा, है ना। और यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने हाल ही में +2 किया है। यहाँ पे मैंने को ले रहा है ना। और यहाँ पे और मैं, और को छोड़ दीजिए, मैं बीएससी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा शौक हो जाएगा तथा मैं, तथा को भी छोड़ दीजिए, एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो ये सब्जेक्ट को छोड़ दिए तो बाकी आपका क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। बाकी आपका क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रेडिकेट भाग में हमेशा क्या रहता है, एक वर्ब जरूर रहता है, एक वर्ब जरूर रहता है। हिंदी में देखेंगे हम लोग, हिंदी में इधर लिख दे रहा है, हिंदी में तो वर्ब अंत में होता है और इससे पहले आपका क्या होता है, इससे पहले आपका एक्सटेंशन होता है, यानी कि अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है ना, ये चीज होता है। अब बात करते हैं कि वर्ब क्या होता है। थोड़ा सा वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, फिर वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब भी बतलाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी आज संभव नहीं हो पाएगा। तो क्लास को अच्छे से जानने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी जानना जरूरी है, और यहाँ से समझिए कि आपका बहुत बेस शुरू कर रहे हैं हम, है ना। तो वर्ब क्या होता है, देखिए जनरली वर्ब आपका एक्शन वर्ड को वर्ब कहा जाता है, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स होता क्या है, जिसके अंत में ना रहता है, जैसे पढ़ना, पढ़ना, खाना, उठना, बैठना, लिखना, सोना, हंसना, गाना, ये सब क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, गो, रीड, राइट, है ना, टीच, लाफ, स्माइल, ये सब आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके अंत में ना रहता है वो आपका वर्ब होता है, उसको एक्शन वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो जब सेंटेंस की बात आती है, सेंटेंस की बात आती है, तो एक्शन वर्ड्स आपका मतलब चेंज होता है। हिंदी में जैसे मान के चलिए कि एक वर्ड ले लीजिए, रहना, तो आप क्या बोल रहे हैं, रहता हूं यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, रह रहा हूं कह रहे हैं, है ना, रह रहा हूं कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि रहा हूं, कभी कह रहे हैं कि रहूंगा। तो ये आप
मतलब चेंज कर रहे हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में भी आपका वेरिएट होगा, इंग्लिश में भी आपका वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या हो जाएगा, रहता हूँ आपका वर्ब हो जाएगा। इसमें अगर बात करेंगे रहता हूँ आपका वर्ब हो जाएगा, जिसमें एक्शन का बहुत है, कार्य का बहुत है, तो इसमें कार्य बतलाने वाला शब्द है, एक्शन वर्ड है ना। तो इसमें आपका रहता हूँ आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, इसमें किया है, करना से बना हुआ है ना, किया है, करना से बना हुआ है, किया है, ठीक है। तो सेंटेंस में आपका वर्ब चेंज होते रहता है, जैसे पढ़ना, पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ चुका हूँ, पढ़ूंगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं एक्शन वर्ड को, आप इस तरह से आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली आपका वर्ब कहाँ होता है, हिंदी में, हिंदी के सेंटेंस में अंत में होता है। जैसे यहाँ पे हो गया किया, किया है, यहाँ पे कर रहा है, करना से बना हुआ है, कर रहा है, तो टोटल को हम कहेंगे कि वर्ब है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ना है, अब बात आती है कि ये बिल्कुल पढ़ना यानी कि आ जाए, अगर बिल्कुल ना की तरह आ जाए, अगर आपका एक्शन वर्ड बिल्कुल प्योर में आ जाता है इस तरह से, तो वहां पे दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है, टू प्लस वर्ब वन से, और नहीं तो फोर प्लस बिफोर से बना सकते हैं, या फॉर छोड़ दीजिए, डायरेक्ट बिफोर से बना सकते हैं। यानी कि बिफोर में क्या होता है, आईएनजी लगता है वर्ब में, वर्ब में क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है ना। और अगर शुड वर्ड आता है, शुड वर्ड आता है ना, तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट V1 इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना, मुझे पढ़ना चाहिए, तो शुड आएगा तो डायरेक्ट V1, यानी कि तीन तरह से बनता है ये, ठीक है। तो पढ़ना भी आपका वर्ब है भी वर्ब है, दोनों को हम लोग लेकर बोलेंगे, ये दोनों हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। यहाँ पे बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो बनना और चाहता हूँ दोनों को लेकर बोल सकते हैं आप। यहाँ पे ये वर्ब हो गया, यहाँ पे ये आपका वर्ब हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वर्ब हो गया है। अब बात करते हैं कि मतलब इसमें और भी सेंटेंस है जो बचा हुआ है, ये एक सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है ना, एक ये सेंटेंस है और एक वो सेंटेंस है। तो उसमें वर्ब कौन सा होगा, तो उसमें नॉन एक्शन, नॉन एक्शन, ठीक है, अर्थात जिसमें कार्य का बोध नहीं होगा, अगर एक्शन वर्ड नहीं है, तो उस सेंटेंस में आपका नॉन एक्शन, यानी कि लास्ट में जो है, हूँ, था, थी होगा, है, हूँ, था, थे, थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हूँ आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे है आपका वर्ब हो जाएगा। इस सेंटेंस में भी आइएगा, जब बिल्कुल आपका वर्ब अगर आ रहा है, अगर वर्ब ना में आ रहा है, तो उसको छोड़कर हम कहेंगे ये हमारा मेन वर्ब ये है, ठीक है। इसमें चाहता हूँ हमारा वर्ब है, चाहना से बना हुआ है चाहता हूँ, तो इसमें भी और हम अलग कर दिए, इस वर्ब में भी थोड़ा सा अलग किए हुए, दोनों को कह सकते हैं वर्ब है, लेकिन फिर भी अलग किए हुए हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, जैसे कि मैं राहुल हूँ, तो हिंदी का सेंटेंस में अदर वर्ड राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट तो यहाँ पे हो गया, है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, वर्ब लास्ट में हो गया, बीच में क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो हिंदी के सेंटेंस की बनावट कैसे हो रही है ना, हिंदी के सेंटेंस की बनावट कैसे हो रही है, सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, अदर वर्ड बीच में आ रहा है, लास्ट में वर्ब आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में बात करेंगे, एक तरह का सेंटेंस नहीं, चाहे छोटा छोटा ही सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होता है। और ज्यादा दिक्कत होगा तो करके इसको दिखा देंगे, है ना, तोड़कर और बतला देंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पोकन में जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बेस चीजें इतना जानना चाहिए, ठीक है। और जरूरत पड़ेगा तो बतला देंगे। इंग्लिश में क्या होगा कि सब्जेक्ट वर्ब आता है, ठीक है, और लास्ट में ये अदर वर्ड लास्ट में चला जाता है। यहाँ पे देखिए ये चीज हो जाता है इंग्लिश में, आपका ये चीज हो जाता है। तो आप मेन चीज होता है इंग्लिश में वर्ब को पहचानना, अगर वर्ब पहचान गए लो तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़े जान रहे हैं तो आसानी से बना सकते हैं कि ये सेंटेंस, ये वर्ब मेरा ये आ रहा है, तो इसके लिए किस तरह से हमको बनाना चाहिए, तो आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे मैं राहुल हूँ, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, और इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या हो जाता है कि वर्ब यहाँ पे आ जाता है, वर्ब और अदर वर्ड लास्ट में चला जाता है प्रेडिकेट भाग में। ये प्रेडिकेट है ना टोटल, ये सब क्या है, प्रेडिकेट है, ये सब प्रेडिकेट हो गया हाल ही में, ये सब प्रेडिकेट हो जा रहा है, ठीक है। एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं राहुल हूं, तो इंग्लिश में क्या करेंगे आप, वर्ब देंगे, पहले वर्ब देंगे ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एम राहुल। ठीक है, मैं माझा रहता हूं, ये अकॉर्डिंग टू टेंस। अब जाएंगे सेंटेंस देखेंगे कि रहता हूं के लिए हम क्या दें। हाँ मंतोष, हेलो। आई लिव तो यहाँ पे इन देखिए, माझा। आवाज मिल रही है ना। हाँ जी। सर। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं रहता हूँ के लिए आप देखेंगे, तो आप जाएंगे कि रहता हूँ के लिए कैसा, कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये किस में बनना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस गया है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचान सकते हैं। जब पढ़ेंगे आप बेस और पढ़ेंगे, जैसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो सब कुछ आपको आसानी से मिलने लगेगा। बस आपको एक माइंड में एक चीज सेट करना है कि हमको इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब बोलना है, वही वर्ब पहचान कर बोलना है कि हमको वर्ब बनाना है, तो कौन सा वर्ब बोलना है, किस टेंस में बोलना है, कौन से वॉइस में बोलना है, नरेशन में बोलना है, किस में बोलना है। तो यही मेन चीज होता है आपका सब्जेक्ट। तो आसानी से आप शुरू में रखते हैं, वर्ब आप बाद में रखते हैं। हिंदी में कभी क्या करते हैं हम लोग, उलट पलट कर बोल देते हैं, है ना। माझा रहता है वह, तो अब इसको क्या कर दिया, वह को माझा रहता हूं मैं को बाद में फेंक दिए, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट आपका यही है, रहने का काम मैं कर रहा है, तो सब्जेक्ट लास्ट में बोल रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सब्जेक्ट तो मैं ही है इसमें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया। रहता हूं के लिए क्या बोलेंगे, लिव। छोटा जगह है, गांव का नाम है, तो एट बोलेंगे। ठीक है, आई लिव एट मांझा। ठीक है, जहां तक मेरी शिक्षा की बात है, जहां तक के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एज, या सो फार एज का इस्तेमाल करते हैं। सो फार एज, इसको बिल्कुल ये जोड़ने का काम करे, इसको अलग कर लीजिए, इससे कोई वास नहीं है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये चीज। ठीक है, मेरी शिक्षा की बात है ना, तो मेरी शिक्षा क्या हो जाएगा, माई क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन सिंगुलर में आएगा, क्वालिफिकेशंस नहीं कहा जा रहा है, तो इज बोलेंगे। इज यहाँ पे बात है, बात के लिए मैटर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे बात है के लिए आप कंसर्न वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कंसर्न, कंसर्न इसको कहेंगे, बात, सवाल, चिंतित या संबंध, संबंधित, संबंधित, संबंध बोल सकते हैं, संबंधित, संबंधित बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे, कंसर्न वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको लेकर चिंतित हूं, तो क्या कहेंगे, आई एम कंसर्न अबाउट यू, आई एम कंसर्न अबाउट यू। तो यही कंसर्न का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां तक जैसे मेरी शिक्षा की बात है, तो यहाँ पे मैटर नहीं बोलेंगे, थिंग नहीं बोलेंगे, हम एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज थिंग या मैटर ऐसा नहीं कहेंगे, कंसर्न बोलेंगे। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। ठीक है ना। मैंने हाल ही में +2 किया है, मैंने के लिए आई ही बोलेंगे, है ना। हिंदी में मैं, मुझे, मुझको, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है ना। सब्जेक्ट का काम करेगा तो आई बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो मी बोलेंगे। तो यहाँ पे आई बोलेंगे, यहाँ पे आई, और हाल ही में +2 किया हूं, तो यहाँ पे किया हूं के लिए आपका आ जाएगा हैव डन। किया हूं के लिए हैव डन आया, है ना। क्या किया हूं, +2। तो कभी भी क्या का जवाब आता है ना, क्या का जवाब तो वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं +2, आई हैव डन +2। हाल ही में आप चाहे तो ये मेन वर्ब से पहले बोल सकते हैं, एडवर्ब है, लेकिन आप लास्ट में भी बोल सकते हैं या शुरू में भी बोल सकते हैं हाल ही में के लिए। यहाँ पे आप बोल दीजिए रिसेंटली, रिसेंटली। अदर वर्ड आप वर्ब के बाद बोलेंगे रिसेंटली। और मैं बीएससी कर रहा हूं, और मैं बीएससी कर रहा हूं, और के लिए एंड बोल दीजिए यहाँ पे। और बीएससी कर रहा हूं, मैं बीएससी कर रहा हूं, तो आई बोलेंगे, कर रहा हूं के लिए एम डूइंग हो जाएगा, एम डूइंग, है ना। क्या, बीएससी। ठीक है, मेरा शौक क्या बोलेंगे, मेरा शौक का माई हॉबी, माई हॉबी। हॉबी लिखे हैं, हॉबीज नहीं लिखे हैं, तो इज आएगा यहाँ पे है के लिए, इज। अभी मैं बोला था कि जब बिल्कुल जो ना में आएगा वर्ड आपका, अगर बिल्कुल ना में आ रहा है आपका, अगर वर्ड बिल्कुल ना में आ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 2 + V1 से बनाएंगे, नहीं तो V4 से बनाएंगे। अगर सूट रहता है तो V1 बोलते हैं,
यहाँ पे आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं, माई हॉबी इज प्लेइंग, सॉरी रीडिंग कर सकते हैं, या माई हॉबी इज टू रीड बोल सकते हैं। यहाँ आवाज मिल रही है? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हैं, नहीं तो टू रीड भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे मतलब देखिए, लेकिन कुछ चीजें में फिक्स रहता है कि 2+V1 ही बोला जाता है, कहीं कहीं दोनों तरह से बोल सकते हैं, है ना। कुछ चीजों में फिक्स रहता है कि वही या तो इसको बोलेंगे नहीं तो इसको बोलेंगे, ठीक है, कुछ चीजों में होता है, ठीक है। मान कर चलिए सब्जेक्ट तो आप जान लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे सेंटेंस बोल रहे हैं, इसको बनाना है आप लोग को। टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? बताइए तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? टहलना सर, टहलना है। टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यहाँ पे हम इससे कोई काम नहीं करा रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ एक नेमिंग वर्ड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक एक्टिविटी के नाम का इस्तेमाल हो रहा है ना, एक्टिविटी के नाम का काम कर रहा है ये टहलना, ठीक है। तो टहलना के लिए क्या बोलेंगे आप? सिर्फ वॉक वॉक बोलेंगे, वॉकिंग बोलेंगे, या टू वॉक बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए फटाफट। वॉक बोलेंगे, वॉकिंग बोलेंगे, या टू वॉक बोलेंगे? बोलिए क्या कहेंगे। अभी मैं ऊपर में बतलाया हूँ यहाँ पे। वॉकिंग क्या कहेंगे? डायरेक्शन। और कोई बतलाए? और कोई? यहाँ पे आप दोनों चीज बोल सकते हैं, ठीक है। वॉकिंग भी कर सकते हैं और टू वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज बोलेंगे, है क्या है, जरूरी है। इज नेसेसरी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। नेसेसरी किसके लिए? फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, ठीक है। तो वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ या इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, तथा मैं एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं, एंड आई चाहता हूं, वांट बोलेंगे यहाँ पे, है ना। बनना, तो बनना के लिए क्या बोलेंगे? 2+V1 नहीं तो V4, तो आई वांट, तो यहाँ पे V4 नहीं बोलेंगे क्योंकि शोभा ही नहीं देगा, सेंटेंस अच्छा ही नहीं रहेगा बोलने में। आई वांट, है ना। बिकमिंग नहीं बोलेंगे, आई वांट टू बिकम या आई वांट टू बी बोलेंगे। आई वांट टू बिकम या आई वांट टू बी, है ना, कोई बोल सकता है। आई वांट टू बी, है ना। और ग्रेट बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ग्रेट पर्सन, मैं बहुत ही बड़ा व्यक्ति। आज नहीं तो वेरी बिग पर्सन भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, वेरी बिग भी कह सकते हैं। आई वांट टू कम या आई पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा कि इसमें आप देख रहे हैं सेंटेंसेस बिल्कुल मतलब अलग अलग है, लेकिन बनावट क्या हो रही है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका इंग्लिश में वर्ब आ रहा है, उसके बाद अदर वर्ड आ रहा है। और कभी भी मतलब जैसे कि मान के चलिए रीता रीता अपने सहेली के साथ किताब पढ़ रही है, तो रीता क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। रीता पढ़ रही है, तो रीता इज रीडिंग बोल रहा है। क्या कर रही है? क्या पढ़ रही है? तो रीता इज रीडिंग क्या, तो क्या का जवाब उस वर्ब के बाद आता है, एक्शन वर्ड के बाद आता है। तो रीता इज रीडिंग अ बुक, रीता इज रीडिंग अ बुक किसके साथ पढ़ रही है? तो अपने सहेली के साथ, विथ हर फ्रेंड, है ना। रीता इज रीडिंग अ बुक विथ हर फ्रेंड। तो ये आपका मतलब बहुत आसान होता है, तोड़कर बनाएंगे कोई भी सेंटेंस तो आसान होता है, बस माइंड में सेव करना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको वर्ब बोलना है, उसके बाद अदर वर्ड बोलना है। अब देख लीजिए यहाँ पे हूँ आया है, एम बोला है, यहाँ पे भी हूँ आया है, इसमें एम नहीं आया, एम आया है नहीं आया। तो ये चीज आपको मतलब माइंड में ये भी सेट करना है कि हमको सेंटेंस में जहाँ पे हूँ आया, ऐसा नहीं है कि हर जगह हम एम बोलेंगे, जहाँ पे हाय आ रहा है वहां पे इज बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो सेंटेंस के नेचर को आप देखेंगे, नेचर को देखने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं बाद में।
वाइप कर दें, डिस्टर्ब नहीं होगा क्लास हम लोग का। ये आपका इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छा इंट्रो, समझिए कि हिंदी में लिखे हुए हैं, आसानी से समझ में भी आ जाएगा।